बस शुरुआत हुई है अभी। हे दोस्तों, रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया के रेटिंग को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है और चाइना के रेटिंग को डाउनग्रेड करके इक्वल रेट कर दिया है। एज ए इन्वेस्टर हमारे लिए न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसे इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। और इसके अलावा HDFC बैंक में अभी इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे भी समझेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि मॉर्गन स्टैनली कौन है। मॉर्गन स्टैनली एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, यानी FPI, जो अलग अलग देशों में रुपये इन्वेस्ट करती है। अब समझते हैं कि मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया के रेटिंग को ओवरवेट किया है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है मॉर्गन स्टैनली इंडिया के शेयर मार्केट में बुलिश है, और ओवरवेट का मतलब है कि अगर मॉर्गन स्टैनली का पोर्टफोलियो 100 करोड़ रुपीज़ का है, उसमें से वो इंडियन मार्केट में यानी इंडियन शेयर मार्केट में 10 करोड़ रुपये लगाती थी, तो अब 10 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा रुपये लगाएगी। वैसे मॉर्गन स्टैनली का पोर्टफोलियो साइज 1.18 ट्रिलियन US डॉलर है, जो कि इंडिया के GDP का 1/3 है, यानी इंडिया के इकोनॉमी का टोटल वैल्यू 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, और सिर्फ मॉर्गन स्टैनली का 1.18 ट्रिलियन डॉलर है। इतने बड़े इन्वेस्टर का इंडिया के लिए बुलिश हो जाना, यह हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली इतना बुलिश क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है इंडिया का GDP का ग्रोथ, इंडिया में बिजनेस इन्वायरमेंट का क्रिएट होना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कर रहा है वो है कि इंडिया का यंग डेमोग्राफिक जो कि इक्विटी इनफ्लो को सपोर्ट कर रही है। यंग डेमोग्राफिक का मतलब है नौजवान लोग, यानी 20 से 40 साल के एज के लोग जो इंडिया के इक्विटी मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, और वो लंबे टाइम तक इंडिया में इन्वेस्ट करते ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन का मैक्सिमम परसेंटेज 20 से 40 साल के बीच के लोग का ही है। अब हम एक चार्ट देखते हैं और इसमें समझते हैं इंडिया में लोगों का इक्विटी में इन्वेस्ट करने का रेशो कैसे बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिया में 2020 में फाइनेंशियल 2020 में सिर्फ 5 मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन कराया था, लेकिन 2021 में वो बढ़ के 14 मिलियन लोग ऐड हुआ। फिर 2022 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 35 मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन हुआ। फिर 2023 में भी लगभग 25 मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन हुआ, और फिर Q1 24 यानी अभी फर्स्ट क्वार्टर में ही 6 मिलियन डीमेट अकाउंट ओपन हुआ। यानी आज से जस्ट 3 साल पहले पूरे साल में 5 मिलियन लोग ऐड होते थे, अभी तो सिर्फ एक क्वार्टर में 6 मिलियन लोग ऐड होने लगा। इस रेट से इंडिया में लोगों का इक्विटी के तरफ आना ये दर्शाता है कि इंडिया में लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि वी सी ए सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ 1-2 दिन और 1 साल 2 साल के लिए नहीं है। ये ग्रोथ है, ये बहुत लंबे समय के लिए है, यानी कम से कम 10 साल 20 साल के लिए है। और फिर दूसरे सेंटेंस में ये कहता है कि द कंट्री जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ लॉन्ग वे बूम, यानी इंडिया का बुल मार्केट अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। अभी मतलब इंडिया का जो सेंसेक्स और निफ्टी है ये लाइफ टाइम हाई में है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, बल्कि ये पार्टी तो अभी शुरू ही हुआ है। बस शुरुआत हुई है अभी। इसलिए हम सब इन्वेस्टर के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, और इंडिया के डेवलपमेंट के साथ साथ हम खुद का भी डेवलप करें। अब हम HDFC बैंक का चार्ट देखते हैं। HDFC बैंक के फंडामेंटल के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। नो डाउट कि HDFC बैंक इंडिया का सबसे बड़ा बैंक और सबसे अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है। और जब मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया पे बुलिश है, तो मॉर्गन स्टैनली इस बात पे भी बुलिश है कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी, और सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मॉर्गन स्टैनली अपने पोर्टफोलियो का अच्छा खासा परसेंटेज इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें से कुछ अच्छा खासा पोर्शन HDFC बैंक में भी आएगा, और HDFC बैंक का शेयर भी इंक्रीज होगा। हम इस वीडियो में चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हमने जो भी रेसिस्टेंट पॉइंट है उस 3 पॉइंट को लेके हमने एक लाइन चार्ट ड्रॉ किया है। ठीक उसी तरह से हमने इधर जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पे चार्ट एक ड्रॉ कर दिया है। आप देख सकते हो कि ये स्टॉक कैसे जा रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से रिटर्न आ रहा है, फिर उसके बाद ये जा रहा है, फिर इसके बाद रिटर्न आ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ गया, फिर यहाँ आया। अब कहाँ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जब फंडामेंटल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इतना ज़्यादा बुलिश है तो वो अभी यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ ही जाएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत जिग जैग पाथ में जाएगा। अब मानते हैं अब यहाँ से जो है आपको डाउनवर्ड रिस्क कितना ज़्यादा है, यहाँ से लेके मैक्सिमम इस लाइन को टच करने के लिए मुश्किल से 1 या 2% नीचे आ सकता है, लेकिन अपसाइड कितना है, आपको अपसाइड यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग आपको 8 से 9% मिल रहा है। और ये 9% जो है ये कितने दिन में आ सकता है, ये मुश्किल से 1 या 2 महीने में आ सकता है। इसलिए आपके पास HDFC बैंक में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।